Assalamualaikum my YouTube family, welcome back to my channel Zajanem Official Vlogs। मेरा व्लॉग न्यू ईयर का पहला व्लॉग है। आई नो मैं बहुत लंबे गैप के बाद वापस आई हूँ, बट आज के व्लॉग में बहुत कुछ इंटरेस्टेड है मेरे पास आप लोगों को बताने। एंड मेरा इस बात का इनएक्टिव होना जस्टिफाइड तो नहीं, बट ऑनेस्टली आई ट्राइड एवरी डे टू मेक व्लॉग, बट एडिटिंग करके उसे आप लोगों के लिए अपलोड करना ये हो नहीं पा रहा था। बट द एंड ऑफ 2024 से ही I was working day and night for you guys. Yes, I'm talking about my brand MD Cosmetics। तो स्ट्रगल एंड सक्सेस स्टोरी तो मैं आपसे शेयर करूँगी, बट उसके साथ साथ आप लोग एंजॉय करें। जो क्लिप्स मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए थे फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ 2024 एंड टिल द स्टार्ट ऑफ रमजान 2025। I try to capture my struggle of testing and rejecting samples। जब तक मैं कुछ सेटिस्फाइड नहीं हो गई, मैंने सैम्पल्स अपलोड नहीं किए, और इस सब में मैंने वाकई बहुत मेहनत की है। स्किन टाइप्स एंड स्किन इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करना और उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लॉन्च करना और उनकी परफेक्शन एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना बहुत टाइम टेकिंग था। अल्हम्दुलिल्लाह सब हो गया, और आज मैं कह सकती हूँ कि मुझे मेरी मेहनत का फल मिला। प्रोडक्ट सेल होना और उससे अर्न करना तो नेक्स्ट लेवल की बात है। अभी मैं ये कह सकती हूँ कि आई एम मच सेटिस्फाइड विद माई प्रोडक्ट्स क्वालिटी एंड रिजल्ट। के साथ साथ मेरी ऑर्गेनिक रेंज पे आप लोगों का मैसिव रिस्पॉन्स एंड उसकी रीस्टॉकिंग अवेलेबिलिटी मेंटेन रखवाना एंड टू मेक श्योर करना कि आपके ऑर्डर्स आपको टाइमली डिलीवर हो। तो जनाब ये सब चलता रहा पिछले 2-3 मंथ से, और न्यू ईयर हमारा स्टार्ट हुआ बहुत अच्छे से। हम बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत फॉगी वेदर था, बट न्यू ईयर पे हमने ब्रेकफास्ट किया मराबा से। एज यू ऑल नो माई फेवरेट प्लेस। मुझे नहीं पता जनवरी से लेकर मार्च तक ये टाइम कैसे गुजरा, बिकॉज आई वॉज सो मच ऑब्सेस्ड विद माई ब्रांड। बस ऑल टाइम वर्किंग इसी पे चल रही थी। और आपको किसी भी काम में कामयाबी तभी मिलती है जब आप उस पर मेहनत करते हो, आपको अपना आप बुलाना पड़ता है। इस सब में यकीन करें मेरी हेल्थ, मेरा घर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, बट इंसान वक्त के साथ साथ सीखता है। मैं भी सीख रही हूँ घर और बिजनेस को साथ लेके चलना। क्या मुझे रिसीव हुए कुछ सैम्पल्स और आगे मैं उनकी टेस्टिंग करूँगी, आप लोग भी देखिए। ये वाला जो टाइम है ना, ये बहुत तेज़ी से गुजरा है।
मुझे लगता है कि जब आप बिज़ी होते हो, आपके पास करने को बहुत कुछ होता है, तो टाइम ऑटोमेटिकली गुजर तो जाता है बट बहुत शॉर्ट, और आपको पता नहीं चलता कि आपका वो टाइम कैसे गुजरा। और स्पेशली जब आपके ऊपर बर्डन होता है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जनाब, यहाँ पे बस मैं कह रही थी अपने हेयर आयुर ऑयल से अपनी ऑयलिंग, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप जब इतना ज़्यादा आपके ऊपर वर्कलोड होता है, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा टाइम मैनेज करके अपनी ऑयलिंग, अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, ऑयलिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे बस मैंने ऑयलिंग वगैरह की और उसके बाद मैंने हॉट टॉवल ट्रीटमेंट दिया, फिर थोड़ा सा फ्रेश हुई। और आज काफ़ी टाइम के बाद धूप निकली थी, तो बस। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपने घर को देखा, फ्लावर्स निकलना शुरू हो गए थे, और बस मैं क्लिप्स बनाती जा रही थी आप लोगों के लिए। और मुझे था माइंड में ये चीज़ थी कि मुझे अपने चैनल पे वीडियो डालनी है, बट मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। यकीन करें, बहुत मुश्किल टाइम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी मेहनत के बाद आज हम उस लेवल पे हैं कि हमें एक उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह ताला अपनी इस मेहनत का फल देखेंगे इंशाल्लाह। सारे डेज़ में आप यकीन करें कांस्टेंट ट्रैवलिंग रही है। हमें 2-3 बार लाहौर जाना पड़ा है। अभी भी हम लोग लाहौर के रास्ते में ही हैं। मैंने लाहौर के थोड़े से क्लिप्स रिकॉर्ड किए हुए थे। और इवन व्हेन आई वाज इन माय सिटी, तो सुबह उठ के हमारी मीटिंग शेड्यूल होती थी। हमें डिसाइडेड होता था कि आज हमें इस जगह पे जाना है, आज हमें ये टास्क कंप्लीट करने हैं। और सम टाइम तो ऐसा भी होता रहा है कि विदाउट ब्रेकफास्ट आई लीव माई होम, और रास्ते में कुछ खा लिया, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके चलना। और क्योंकि जब आपको अपना बेस्ट देना होता है ना, तो फिर आपको उसके लिए बेस्ट ही करना पड़ता है। तो बस ये लाहौर में फोर्टिस मॉल में थोड़ी सी जो न्यू ईयर की डेकोर थी, वो थोड़ी सी मैंने आप लोगों से शेयर की। एंड देन हम लोग मीटिंग्स के बाद थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद, मॉल से थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद, वही आर लिविंग फॉर आवर होम। और ये सब चीज़ें इतना टाइम टेकिंग थी कि मैं बीच में बहुत ज़्यादा फेडअप भी हो गई। आप बहुत ज़्यादा जो है वो बेसब्रे हो जाते हो, लेकिन अच्छी चीज़ें टाइम लेती हैं। ट्रस्ट मी, आप कोई भी पौधा लगाते हो, कोई भी बीज लगाते हो, पहले आप उसका बीज ही लगाते हो, फिर आप उसको पानी देते हो टू फ्लरिश इट, तो वो टाइम लगता है। एक बड़ा पौधा बनने में बहुत टाइम लगता है। तो बस ये चीज़ मुझे समझ आ गई, और बस बहुत पेशेंस से, बहुत डिवोशन से मैंने अपनी ब्रांड के ऊपर काम किया, और फाइनली हमने वो प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया। वन वॉज विटामिन सी सीरम एंड वन वॉज एक्ने सीरम। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्लान करते हो, बट चीज़ें उस हिसाब से हो नहीं पाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको उम्मीद नहीं आनी चाहिए, आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि परेशानी किसी होने का हल नहीं है। आपको उसका वे आउट निकालना चाहिए। जैसे हमारी प्रोडक्ट लॉन्चिंग बहुत ज़्यादा डिले हो गई, और बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि बार बार सैम्पल्स जो है वो मैंने रिजेक्ट किए और दोबारा सैम्पल बनवाए की टेस्टिंग, और उन बाकी मैंने खुद ट्राई किए, बल्कि उन सैम्पल्स को डिफरेंट टाइप के लोगों को भिजवाया, उनके रिव्यू लिए, उनमें जो भी प्रॉब्लम्स मतलब हुई तो उनको जो है बेटर किया, इम्प्रूव किया। तो इस सब में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। फिर हमारी लेबल डिज़ाइनिंग अल्दो सिंपल है, बट इस पे बहुत दिल से काम किया है, और अपनी समझ के मुताबिक जो सही लगा उस तरीके से हमने इस चीज़ को मैनेज किया है। तो बस मैं बात ये कह रही थी कि आप समटाइम चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से प्लान कर लेते हो,
बट समटाइम चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो पाती हैं। तो ऐसी सूरत में आपको उसका वे आउट निकालना चाहिए, उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए। जैसा कि हमारा प्लान था, एक प्रॉपर तरीके से लॉन्चिंग इवेंट हमने प्लान किया हुआ था, हमने उसको पूरी ऑर्गेनाइज समझें कि कर लिया हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रोडक्ट डिले होने की वजह से वो नहीं हो पाया। लेकिन इंशाल्लाह हम उसको ईद के बाद करेंगे। तो फिर मैंने जिस तरीके से किया कि हमने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी और अब इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी लॉन्च कर देंगे, बिकॉज़ मेरी कोशिश है कि ईद से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त सी ग्लो रेंज और हाइड्रेटिंग आपकी स्किन के लिए जो रेंज हो प्रोडक्ट्स की वो मैं लॉन्च कर दूँ, ताकि आप ईद पे जो आपका ग्लो है वो बहुत डिफरेंट हो। आई जस्ट वांट माई ऑडियंस एंड माई कस्टमर्स टू ग्लो डिफरेंटली ऑन ईद। तो बस उस वजह से ये सारी चीज़ें मैनेज की मैंने, और अभी उस लेवल पे लॉन्चिंग नहीं हो पाएगी जिस लेवल पे हमने प्लान किया हुआ था, बट इंशाल्लाह आई विल मेक श्योर कि हमारी जो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है वो हमारी वेबसाइट पे हो जाए इंशाल्लाह ताला, ताकि आप लोग ऑर्डर कर सकें और आप लोग अब जो है प्रोडक्ट्स बाय कर सकें, इजीली यूज़ कर सकें। सबसे ज़्यादा हमारी कंप्लेन आ रही थी मुझे कैश ऑन डिलीवरी की, तो अब वो भी अवेलेबल हो गई है। तो बस ये सब था आज के व्लॉग में। होपफुली आज इंशाल्लाह 1 रमज़ान को हम अपनी न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देंगे। वी आर लॉन्चिंग 5 न्यू प्रोडक्ट्स बाय MZ कॉस्मेटिक्स, और इंशाल्लाह इसी चैनल पे ही मैं लॉन्चिंग करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड रमज़ान मुबारक। Inshallah, I will update you guys about the launching time. So stay tuned.